एक्सेस में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, नहीं तो स्टार्ट करें। किसी को कोई डाउट या कोई क्वेश्चनिंग है? गुड इवनिंग सर। नहीं सर, शुरू कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है मेरे एंड से। देखो, आज 12 घरों के बारे में बात कर रहे हैं। 12 हाउसेस। हाउसेज आर फिक्स्ड। ये जो 12 के 12 घर हैं, यहाँ से चलेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन, 10, 11, 12। राशियां जो होती हैं, साइंस जो होते हैं, ये वेरिएबल है। राशियां बदलती रहती हैं, लेकिन ये हाउस फिक्स है। और इन हाउसेस के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, एट्रीब्यूट्स इन हाउसेस से जो जो आता है वो भी फिक्स है। हर खाना कुछ ना कुछ जिंदगी का आपको देता है। यानी कि कोई भी हाउस है, कि 1 नंबर हाउस, 2 नंबर हाउस, खाना नंबर 1, खाना नंबर 2, तो ये आपको जिंदगी का कुछ ना कुछ हिस्सा ये देगा। यहाँ से कुछ आएगा, यहाँ से कुछ आएगा। जो ग्रह होते हैं ना, ग्रह ग्रह मूवमेंट करते हैं। जैसे जुपिटर मूव कर गया, आजकल जुपिटर यहाँ पे चल रहा है, फिर यहाँ पे मूव करेगा। तो तीसरे घर से जो भी कुछ आता है, तीसरे घर से जो एट्रीब्यूट आता है, वो ग्रह उठा सकता है। उस ग्रह के साथ उठाया जा सकता है। या तो वो ग्रह रोकेगा, या तो वो ग्रह हटा देगा, या अड़चन पैदा करेगा। तो ये जो हाउसेस हैं जितने भी हैं ना, ये है फिक्स। यहाँ से फिक्स एट्रीब्यूट आना है। और उस घर से क्या मिलेगा? उस घर का एट्रीब्यूट प्लस कर दोगे उस ग्रह का एट्रीब्यूट जो इसका मालिक है, या वहां पे अगर कोई प्लेनेट पड़ा हुआ है तो उसको प्लस कर दोगे। बस वहां से आपको वो चीज मिलेगी आसानी से, कि जिसे हम डेस्टिनी कहते हैं, जिसे आप हिंदी फिल्मों में सुनते हो कि हमारी किस्मत में क्या लिखा था। कभी सुनते हो कि आउट ऑफ द वे जाके कि किस्मत मेहरबान हो गई, हमें मिल गया। वो कैसे मिला, वो भी इसी के अंदर छुपा हुआ है। कि आउट ऑफ द वे जाके किस्मत मेहरबान होती है। वो कैसे मेहरबान होती है? वो गोचर होता है, ट्रांजिट होता है, जब हम कभी आगे पढ़ेंगे। ये फिक्स है। हाउसेस फिक्स हैं, इनसे आने वाली चीजें फिक्स हैं, इनकी दिशाएं फिक्स हैं, इन दिशाओं के एट्रीब्यूट वो भी फिक्स हैं। तो हम जो हेर फेर करते हैं वो ग्रहों के माध्यम से करते, ग्रहों के एट्रीब्यूट्स के माध्यम से करते हैं। जैसे फर्स्ट हाउस है, ये सेल्फ है। ये आपके अपने बारे में बताता है। ये आपकी फैमिली है। ये आपका बैंक बैलेंस भी है, फूड हैबिट्स भी हैं। कुंडली के पहले घर से सेल्फ आया। अगर पहले घर से सेल्फ आया तो आपकी मैनेजमेंट भी यहीं से आएगी, आपका एटीट्यूड भी यहीं से आएगा। उसी तरह से सेकंड हाउस बैंक बैलेंस है, फूड हैबिट, फैमिली। आपकी जो अपनी फैमिली है, जो इमीडिएट सोशल सर्कल है, वो यहाँ से आएगा। यहाँ से आपके यंगर सिबलिंग आएंगे, फ्रेंड्स आएंगे। इसे कुंडली का तीसरा घर कहते हैं। चौथे घर से आपका घर, खुद का घर आएगा, हाउस, आपके इमोशंस। चौथा घर मदर। चौथे घर से आपकी एजुकेशन। पांचवा घर आपके बच्चों का है, किड्स। आपकी लव लाइफ का है, आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, क्रिएटिविटी कितनी है। पांचवा घर उसको रिप्रेजेंट करता है। छठे घर से स्टेमिना आता है। छठा घर डिसीज का भी है, बीमारियां, स्मॉल डिसीज, स्टेमिना। छठा छठा घर डिस्प्यूट्स का भी है, छोटे मोटे टेम्परेरी से डिस्प्यूट हो रहे हैं। छठे घर से आपकी जॉब भी आ, सर्विंग करना आपको किसी को। सिक्स हाउस, पहले घर से सेल्फ आया, आप खुद आए। तो सातवें घर से आपका पार्टनर, स्पाउस, या तो पार्टनर आया या स्पाउस। सातवां घर फॉरेन ट्रेड का भी है, विदेशी व्यापार का। आठवां घर, हर किसी का आठवां घर लॉस है। हर किसी का आठवां घर, चाहे बैंक बैलेंस से आठवां, चाहे फ्रेंड सर्कल से आठवां, चाहे लव लाइफ से आठ, वो उस खाने का लॉस रहेगा। तो आठवां घर लगन से, सेल्फ से, फर्स्ट हाउस से आठवां घर वो लॉस, स्कैंडल, डाउरी, दहेज वगैरह का भी है ये घर। डीप रिसर्च का भी, तो ये घर डाउरी, डीप रिसर्च का भी है। नौवां घर आपकी है किस्मत, डेस्टिनी, फादर, बायोलॉजिकल फादर, डेस्टिनी, टीचर। नौवां घर आपकी लॉन्ग जर्नीज भी है। तीसरा घर से शॉर्ट जर्नीज आती है, नौवें घर
से लॉन्ग जर्नी आती है, 9वें घर से धार्मिक जर्नी भी आती है। 10वां घर आपका प्रोफेशन, आपका स्टेटस, आप किस चीज में ब्रांड बनोगे वो 10वां घर बताएगा। फादर एज ए केयर टेकर, जैसे बॉस, गॉड फादर, हम लोग डिस्कस करते हैं यार इसको गॉड फादर जिंदगी में बहुत मिले, इसको गॉड फादर जिंदगी में बहुत मिले, उसका कनेक्शन यहीं से बनता है। 10वां घर ब्रांडिंग, स्टेटस। 11वां घर है लाभ का, बेनिफिट, किसी भी चीज का लाभ, वो 11वां घर है। एल्डर फ्रेंड्स, एल्डर सिबलिंग्स, उम्र में बड़े दोस्त, उम्र में बड़े भाई बहन 11वें घर से आएंगे। 12वें घर से एक्सपेंस, खर्चा, फॉरन, पेट कंफर्ट, मीन स्लीप वगैरह, मोक्ष। 12वां घर जेल का भी है। तो कुंडली में हर हाउस कुछ ना कुछ कहता है। 12 के 12 ये जो खाने हैं ये कुछ ना कुछ कहते हैं। इन घरों से क्या क्या आता है ये तो मैंने बताया आपको मोटा मोटा। अब हम इसमें डीप में जाने लगे हैं, मोर देन 50-60% डीप में गोता मारेंगे कि 12 के 12 हाउसेस से क्या क्या आता है। अब इसको समझने का तरीका भी बता देता हूँ क्या है, समझते कैसे हैं इसको। देखो पहला घर जो है ना, वहां से क्या निकला, बच्चा जब पैदा हुआ वो पहले घर से पैदा हुआ, उसका सर निकला। तो कहीं ना कहीं ये खाना नंबर 1 ईस्ट की तरफ बन जाएगा, खाना नंबर 1 ईस्ट की तरफ बन जाएगा, खाना नंबर 2 नॉर्थ ईस्ट की तरफ आ जाएगा। ठीक है, कोई सवाल?